बछड़ा गाय के पीछे चलता है, पत्नी पति के पीछे चलती है, चेला गुरु के पीछे चलता है और मेरा महादेव एक लोटा जल चढ़ाने वाले के पीछे चलता है। जिस दिन अपनी जिंदगी में आप एक लोटे जल की महत्वता को जान जाओगे, वो एक लोटा जल का महत्व जिस दिन आपकी जिंदगी में आ जाएगा, उस दिन फिर आप कभी भटकोगे नहीं। कोई कह देगा कि वहां चमत्कार भी हो रहा है तो आप नहीं जाओगे, क्योंकि आपको मालूम है कि एक लोटे जल में वो चमत्कार है कि वो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। कानपुर वालों को तो बहुत खुशी मनाना चाहिए। कानपुर वालों को तो बड़े आनंद का विषय है कि केवल कई जगह पर गंगा जी के घाट पर कथा होती, हम देखते हैं वहां पर गंगा मैया तो है, पर देवाधिदेव महादेव का कोई ऐसा शिवलिंग नहीं है जो पुरातन समय से जिसकी आराधना हो रही हो और जो स्वयंभू प्रकट हो। जैसे काशी के विश्वनाथ जी स्वयंभू प्रकट हैं, उज्जैन के महाकाल, केदारेश्वर, सोमेश्वर, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन, त्र्यंबकेश्वर, ऐसे ही कानपुर आने वालों को मैं निवेदन करना चाहूंगा या कानपुर की धरा वालों से कहना चाहूंगा कि आप किस्मत वाले हो जो आनंदेश्वर आपके बीच में स्वयं विराजमान। आपको साधने के लिए बैठे हो। हम कोई भी पुण्य का कार्य करते हैं तो सबसे पहले पंडित जी अगर रखते हैं पूजन की थाली में तो चावल रखते हैं। हम अगर कलश भी रखते हैं तो पहले उसके नीचे चावल रख देते हैं। हमारे यहाँ कोई शुभ कार्य होने वाला होता है तो हमारे यहाँ चावल का प्रयोग पहले किया जाता है। सारी चीजों का प्रयोग बाद में है, पहले चावल का प्रयोग है। अक्षत, क्योंकि चावल में कुछ गुण होता है। चावल का सबसे बड़ा गुण होता है कि एक मुट्ठी चावल पकाने पर इतना हो जाता है कि वो आपकी थाली भर देता है। ये चावल का गुण है। उसी तरह चावल पूजा की थाली में, पूजन के स्थान पर, पुण्य के स्थान पर, सत्कर्म की जगह पर, अच्छी जगह पर चावल का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि आप उसमें से थोड़ा सा भी अगर दे रहे हो तो उसका फल आपको 1000 गुना प्राप्त होगा। इसलिए उसको अक्षत कहा जाता है, इसलिए उसको अक्षत बोलते हैं। अक्षय है वो, दे दिया उसने। पुण्य, एक मुट्ठी चावल को हम पकाते हैं तो इतना सारा हो जाता है, उसी तरह पुण्य थोड़ा सा करने पर इतना हो जाता है। हम थोड़ा सा भी कर रहे हैं तो उसका फल हमको मिलता जरूर है। आप इतनी संख्या में, लाखों की संख्या में आप लोग कथा सुनने आ रहे हैं। जिनको छांव में जगह मिल गई वो बैठ गए, जो धूप में हैं वो भी बैठे हुए हैं। और कोई 2 बजे कथा चालू होती है तो तुम क्या 2 बजे धूप में आके थोड़ी ना बैठते हो। सुबह 8 बजे से 7 बजे से अपनी अपनी जगह संभाल संभाल कर बैठ जाते हो, जहां देखो वहां पर बैठे रहते हो। शायद कानपुर के लोग कह रहे थे, अभी कल्याणपुर वाले, हम सुबह जब आनंदेश्वर गए तो बता रहे थे
इतना इंतजार तो गुरुजी शायद ही कानपुर वासियों ने किसी कथा का करा होगा जो आपका कथा का। हमारा निवेदन केवल इतना है, आपने सियोर वाले महाराज को समय नहीं दिया है, ना सियोर वाले महाराज की कथा सुनने आए। आप शिव महापुराण की कथा सुनने आए हो, और वो कथा कल्याणपुर में कराने वाला भी, देखो ये कथा तो कानपुर में है, पर कानपुर का भी क्षेत्र चुना मेरे भोलेनाथ जी तक, तो पहली कथा का चुना है कल्याणपुर। मेरे शंकर जी भी चाहते हैं कि इनका कल्याण हो जाए। कल्याणपुर क्षेत्र चुना, और ये कथा, ये जितने भी जजमान बने हैं या जितने भी आयोजक समिति है, ये इनके बस की नहीं थी। इनने तो पहले दिन की भीड़ देख के ही हाथ पटक दिए थे। सीधी बात है, जो है वो है। पर प्रशासन ने भी इनका कदम से कदम मिलाकर 2 कदम आगे चलकर पुलिस प्रशासन ने और यहां की प्रशासन ने साथ दिया। इनका साथ पत्रकारों ने, यहाँ के विधायक महोदय हुए, आमदार खासदार अर्थात आपके यहाँ क्या बोलते हैं, महापौर आदि जो भी हैं, उन्होंने पार्षद आदि जो भी हैं, उनका बहुत सहयोग और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मिला। कोई कह रहे थे गुरुजी हमने तो कुंभ का मेला देखा था और दूसरी बार कानपुर का ये मेला देखा। ये शिव कृपा से मिला, इतना सामर्थ्यता नहीं है। कथा कराने वाला मेरा आनंदेश्वर महादेव था, उसको सुनना थी, इसलिए उन्होंने गंगा जी के घाट पर बैठकर इसको करा दिया और आप और हमने इसको सुन लिया। कराने वाला कोई दूसरा नहीं है। मीडिया संघ ने इसको पूरा लिख लिख कर जनमानस तक भेज दिया, बहुत दूर दूर तक मीडिया ने इसको पहुंचाया। अपनी कलम का सदुपयोग करा जो इनको माता सरस्वती ने प्रदान करी है। वो कलम का प्रयोग इन्होंने अपने माध्यम से किया और उसका सुख संपूर्ण विश्व को मिला। आगे बढ़कर भगवत स्मरण की भक्ति को धारण करना, थोड़ा सा पुण्य, थोड़ा सा चावल पकाने पर ज्यादा हो जाता है, उसी तरह जैसे पुण्य थोड़े से ज्यादा होता है, उसी तरह पुण्य की शरण में पाप अगर रहता है तो पाप ज्यादा से थोड़ा हो जाता है। जैसे पालक और मेथी, मेरी जीजीवन जानती हैं, मेथी की सब्जी बनाओ, पालक की सब्जी बनाओ, इतनी सारी कढ़ैया भर के रख दो, वो इतनी सी हो जाए। यहां पर ऐसा नियम है कि नहीं मालूम नहीं, पर मारवाड़ियों में ऐसा नियम है। मारवाड़ियों में एक नियम होता है कि जब कोई मरता है, मरने के बाद में जब उठावना होता है, उठावना होने में जो पुरुष होते हैं वो मंदिर जाते हैं, मंदिर से जब वापस आते हैं तो घर की स्त्रियां पालक लेकर खड़ी रहती हैं। अब यहाँ है कि नहीं मालूम नहीं, पर मारवाड़ में ऐसा नियम रहता है। अब वो पुरुष आया, स्त्रियों ने उस पालक को थोड़ा सा दिया, क्यों, उसका कारण क्या होता है? उसका कारण केवल इतना है कि कहीं कोई पाप कर्म अधिकता में रह गया हो तो परमात्मा उसको थोड़ा कर दे और हमारा जो पुण्य है उसको प्रबल कर दे। पुण्य की प्रबलता हो जाए और पाप
थोड़ा हो जाए। महाराज, गैस के बट्टे पर दूध को तपा रहे हो, थोड़ा तुमको कहीं जाना है और जल्दी है, तो गैस का जो खटका होता है उसको स्लो रखोगे कि तेज रखोगे? बोलो बोलो जरा। तेज रखोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें कहीं जाना है, तुम्हें कहीं पहुंचना है। जब तुम्हें कहीं पहुंचना है तो तुमने वो गैस का जो खटका है, गैस का जो बर्नर है, उसको तेज कर दिया कि दूध जल्दी पक जाएगा और मैं जल्दी चली जाऊंगी। और अगर तुम्हें कहीं जाना नहीं है तो गैस का जो पॉइंट है वो स्लो रख दिया। मैं अब आराम से झाड़ू लगा के आती हूँ, कपड़े धो के आती हूँ, स्नान करके आती हूँ, अब तक ये दूध तप जाएगा, इतनी देर में मैं आ जाऊंगी। भजन का भी ऐसा ही बल है। आप अगर थोड़ा सा भजन का बल बढ़ाओगे, थोड़ा सा भजन का बल तेज कर दोगे, थोड़ा सा भक्ति का बल तेज कर दोगे, तो ये निश्चित है जैसे दूध तप जाता है, उकल जाता है, उफन जाता है, उसी तरह मेरे परमात्मा की कृपा भी उछल जाती है, उफन जाती है और वो आशीर्वाद दे ही देती है। अपने भजन के बल को बढ़ाने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा, ज्यादा नहीं। हम फिर कहेंगे गाय के पीछे बछड़ा चलता है, पति के पीछे पत्नी चलती है, गुरु के पीछे चेला चलता है, और जो जल चढ़ाता है देवाधिदेव महादेव को, एक लोटा जल जो अपने घर से लेकर जा रहा है, मेरा महादेव उसके पीछे पीछे चलकर उसका कल्याण कर देता है। वो निश्चित है। आज एक कोई कह रहा था, गुरुजी ईश्वर तो हमारी सुनता ही नहीं है, भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं। हम कहते हैं क्यों नहीं सुनता? उसका कारण केवल एक है। गुरुजी मैंने 2 घंटे भगवान का भजन करा, मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करा, मैंने पूजन करी, मैंने अर्चना करी, मैंने आराधना करी, मैंने पाठ करा, मैं शिव जी के रोज मंदिर जाता हूं, रोज अभिषेक करता हूं, रोज अर्चना करता हूं, उसके बाद भी भगवान मेरी क्यों नहीं सुनता? तुम 24 घंटे तुम्हारे पिता के साथ में रहते हो। मेरा बच्चों से निवेदन है, जो बच्चे कहते हैं भगवान हमारी नहीं सुनता, एक बार पशुपति व्रत करने के बाद तुम्हारा यह मन होता है कि मैंने जिसके लिए करा वो मेरा काम हो जाना चाहिए। होता है? ऐसा नहीं कर रहे कि नहीं होता, होता है। ईश्वर हमारी क्यों नहीं सुन रहा? हमने पूजन करी, आराधना करी, अर्चना करी, पशुपति व्रत करे, जल चढ़ाया, धूप बत्ती लगाई, अगरबत्ती लगाई, सब करा हमने, फिर भगवान दिया भी लगाया हमने, भगवान ने क्यों नहीं सुना? मैं उनसे कहना चाहूंगा जो लोग कहते हैं कि ईश्वर हमारी क्यों नहीं सुनता, जो कहते हैं कि ईश्वर हमारी नहीं सुनता, मैं उनके लिए कहना चाहूंगा, मैं उनके लिए बोलना चाहूंगा कि एक बात का ध्यान रखिएगा, बेटे के साथ में बाप हर पल हर घड़ी रहता है, बेटा और बाप दोनों साथ में रहते हैं, उसके बाद भी बेटे पर बाप का अंतिम समय जब आता है, तब जब सोचता है कि मैं बीमार पड़ गया, तब बाप अपने बेटे पर पूर्ण भरोसा कर कर सारी जायदाद पे सिग्नेचर करता है। क्या इससे पहले कर देता है क्या? कि तुम 2, 4, 8 साल पिता के साथ में रहे, 10 साल साथ में रहे और वो तुमको अपना मकान दे देगा, अपनी दुकान दे देगा, अपनी जमीन दे देगा, अपनी जायदाद दे देगा? नहीं देगा इतनी जल्दी। जब तक वो ये जान नहीं लेगा
कि विश्वास पक्का हुआ कि नहीं हुआ, तब तक वो नहीं देगा अपनी जायदाद। अपना जो धन है, अपना जो वैभव है, वो जब तक नहीं देगा जब तक कि वो देख नहीं लेगा कि ये इसको विश्वास जागा कि नहीं जागा। आप एक बार पशुपति व्रत करें, मान लो अगर काम नहीं हुआ तो दूसरी बार ये विचार कर कर करना कि मेरे महादेव मेरी पूजन में कौन सी कमी रह गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई, क्या कमी थी मेरी पूजन में बाबा, कुछ तो रह गया होगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने बेलपत्री और शहद वाला भी प्रयोग करा, परंतु सबका हुआ हमारा क्यों नहीं हुआ। तो हम उनसे कहना चाहेंगे कुछ ना कुछ त्रुटि तुम्हारी जरूर होगी। तुम परीक्षा देने जा रहे हो, मना नहीं है, खूब पढ़ाई करी है तुमने, खूब अच्छे से पढ़ा है, जिस दिन तुम्हारा एग्जाम है उस दिन तुमने क्या देवाधिदेव महादेव को बेलपत्र चढ़ाई है? नहीं गुरुजी हमको एग्जाम देने दूर जाना था तो हमने एक दिन पहले चढ़ा दिया था। तो हमने भी कह दिया तुमने एक दिन पहले खाया था, फिर उस दिन मत खाना जिस दिन तुम्हारा एग्जाम था। जिस दिन तुम्हारा एग्जाम है आप पढ़ाई करो, दिल से करो, उसके साथ में एक पत्र आया, प्रिया मिश्रा शिक्षिका LIC अभिकर्ता पनकी कानपुर से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठ आप ही हैं? ठीक है, दोनों हाथ हिला दो इधर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाँ दोनों हाथ हिलाओ एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, इतना साहस नहीं कि मैं भगवान भोलेनाथ की महिमा का वर्णन कर सकूं। माइक पहुंच सकता है क्या वहां तक? माइक चले जाएगा? पहुंचाओ जरा जल्दी जल्दी पहुंचाओ। कार्यकर्ता एक दूसरे को माइक देते जाओ, पहुंच जाएगा। हाँ हाँ पहुंचाइए, एक दूसरे को दे दो, दे दो, यहीं दे दो एक दूसरे को। हाँ एक दूसरे को तो बढ़ाते जाओ। हाँ दो, बढ़ाइए। हाँ दो, यहीं दो बाबा, कहाँ ले जा रहे हो? हाँ दो, नीचे लेडीजों को दे दो, वो तो बहुत समझदार है मेरी माताएं, वहीं बैठे बैठे ही बढ़ा देगी, खड़े होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ देते जाओ, देते जाओ, जरा उधर पहुंचाओ। हाँ देते जाओ उधर, बाकी की बैठते जाओ आप लोग। हाँ बढ़े जाओ, देते जाओ उधर। हाँ देते जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दीदी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। कहाँ से आई हैं? मैं पनकी से आई हूँ। पनकी कानपुर। हाँ, पनकी में कहाँ रहती हैं? पनकी गंगागंज रहती हूँ, गणेश शंकर विद्यार्थी नगर। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रिया मिश्रा नाम है मेरा। आप बड़ी प्रसन्न दिख रही हैं और बहुत अच्छी बातें आपने इस पत्र में लिखी मेरा है। रोम रोम खिल रहा है गुरुदेव, मैं बखान नहीं कर सकती अपनी आपने वाणी से कुछ भी। वर्णन करा है मेरे दो भाई श्याम और निहाल जी, निवासी बिधापुर, दोनों बच्चों ने एयरफोर्स का एग्जाम दिया। जी, आपके बताए गए उपाय बेलपत्र वाला शहद लगाकर जाने से दोनों लोगों को बहुत अच्छे नंबर सफलता के लिए मिले हैं। जी। अब ये बताएं कि एग्जाम तो दिया थे जी, उसके बाद में काम अटक गया था जी उनका। गुरुजी एग्जाम दे के आए, बहुत अच्छे नंबर मिले, लेकिन जब मेडिकल हुआ और रनिंग वगैरह हुई, दौड़ हुई, तो उसमें इन लोगों को ऐसा महसूस हुआ सब कुछ इतनी आसानी से होता चला गया मानो बाबा सब कुछ कर रहे हों। मेरा एक भाई तीसरा चौथा अटेम्प्ट था और एक भाई का पहला अटेम्प्ट था। जी।
मेडिकल में एक भाई को तो आंखों की थोड़ी सी प्रॉब्लम बता दी, उसमें भी उसने तुरंत मेडिकल क्लियर कर लिया। और जी। एक भाई के 8 दांत खराब बता दिए और 5 किलो वजन कम कर बता दिया। फिर भोलेनाथ जी ने क्या किया वो बता दो। 15 दिन का टाइम दिया, सब लोगों के मन में निराशा आ गई, लेकिन मेरे अंदर एक जोश था, नहीं मेरे भैया आएंगे करेंगे आके। भोलेनाथ से मैंने अपना भाई बहन का रिश्ता बना के आपने रखा। लिखा इसमें मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप मेरे पूरे परिवार ने पूरे करना प्रारंभ कर परिवार दिया ने, बच्चा बच्चा और जो एक जहाँ लोटा पर था। जल हम दोनों भाइयों को ले जाकर शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ जी, कर दिया। जी, बच्चा बच्चा जहाँ पर जो था वो वहीं से बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहा था और मानो अंदर स्वयं बाबा सब कुछ कर रहे हो। इतनी जल्दी सिलेक्शन लेटर हाथ में लेके बाहर जय निकल हो, आए जय हो, जय ये हो। दोनों। अब आपका दोनों भाइयों का सिलेक्शन लेटर हाथ में आ गया और हाथ बाबा ने में आ कृपा गया। कर जी, दी। हर हर महादेव, बहुत बहुत बधाई हर- आपको। आपको इंडियन एयरफोर्स में